पूरा विज्ञान क्या है? ब्रह्म। ये मूल उद्देश्य है। अब इसकी पूर्ति के लिए जो विभिन्न सत्रों की रचना की गई है और उस सत्रों की लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए हमने जो योजना बनाई, और मुझे जो ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि बहुत ही उत्साहवर्धक फल मिल रहे हैं। जैसे नवाचार संगम, इतने अल्प समय में जब विभिन्न विद्यालयों में संपर्क किया गया। जब मैं विद्यालय कह रहे हैं तो दो प्रकार के विद्यालय, स्कूली विद्यालय और महाविद्यालय, दोनों के अलग अलग वर्ग हैं। महाविद्यालयों में हमें 300 से अधिक मॉडल्स आए। उनकी गुणवत्ता के आधार पर और हमारे स्पेस एलोकेशन के आधार पर हमने से 150 उसमें से श्रेष्ठ मॉडल का चयन किया है। ये 150 मॉडल, जैसे मैंने पूर्व में बताया, प्रत्येक क्षेत्र, फार्मेसी का भी होगा, इंजीनियरिंग का भी होगा, एआई का भी होगा, मैकेनिकल का भी होगा, सिविल का भी होगा, सभी क्षेत्रों से सेलेक्ट करके लाए हैं। इसमें हर्ष का विषय ये है कि पहले हमने सूचना दी थी कि शायद हम ठहराने की व्यवस्था न कर पाएंगे, इसके बावजूद हमारे पास 600 से अधिक विद्यार्थी ये मॉडल के टीम में आ रहे हैं। और ये भोपाल शहर के नहीं हैं, इंदौर, बड़वानी, अंजड़, बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर, खंडवा, सीहोर, सेंधवा, उज्जैन, विदिशा, चित्रकूट तक से आ गए। तो ये बताता है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश के सुदूर अंचलों में आउटरीच कर चुके हैं। यह हमारे संतोष का विषय है, लेकिन हर्ष का विषय यह है कि सुदूर अंचलों में भी आम विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि प्रकट हो रही है और उनके में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो अपनी बात कहने के लिए अवसर और प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और वह विज्ञान भारती मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से प्रदान कर रहा है। ये तो मॉडल दिखलाने आएंगे, लेकिन कई ये मॉडल बंद पेविलियन में न रहे, इनको देखकर बाकी विद्यालय के छात्र भी लाभान्वित हों, उनमें भी कॉन्फिडेंस जागे। इसके लिए योजना बना करके हमने 60 से ऊपर विद्यालयों में संपर्क किया, जिसमें से 35 विद्यालयों ने कंफर्म किया है कि उनके यहाँ के बच्चे इस प्रदर्शन को देखने आएंगे, इस मॉडल्स को देखने आएंगे, समझने आएंगे। तो अब सारे बच्चे तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, उससे बेचारे मॉडल में जो बच्चे बनाए हैं उनको भी दिक्कत होगी। तो हम उसकी रचना कर रहे हैं। पूरे दिन भर में 4 दिन में कौन सा विद्यालय किस दिन आएगा और किस मॉडल पे जाएगा, ताकि सभी को अपनी बात सुनने का, बताने का और जानने का बराबर अवसर सुलभ हो। मॉडल के बाद मॉडल तो देखकर प्रेरणा पा रहे हैं। यह मंच, जैसा कि डॉक्टर कोठारी ने बताया, विद्यार्थी वैज्ञानिक संवाद कर रहा है। इसमें देश के मूर्धन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक व्यक्ति सब स्वयं उपस्थित होते आए हैं। इस बार भी एक लंबी सूची है जो आ रहे हैं, जो अपने अनुभव को शेयर करेंगे और उस विषय में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। नया वर्टिकल जोड़ा इस बार से है स्कूली एजुकेशन, स्कूली शिक्षा से, जिसमें 8वीं से 11वीं तक के बच्चे भी अपने मॉडल्स लेके आ रहे हैं और 60 से ऊपर उनकी हमको स्वीकृति भी आ चुकी है। 60 टीम की। पहले तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लोग आते थे, इस बार स्कूली शिक्षा के बच्चे भी उतने ही उत्साह से भाग ले रहे हैं। और इसको देखते हुए जब हम लोग भेंट मुलाकात करने गए, प्राचार्यों से गए, आचार्य लोगों से मिले, तो अपने को ध्यान आया कि हमें वहाँ के विज्ञान के शिक्षकों में भी एक प्रेरणा देनी है या उनमें उत्साहवर्धन करना है। उनको लक्ष्य की प्राप्ति है, ज्ञान की भी प्राप्ति है, एक उत्साहवर्धन करना है। तो उसके लिए उनका सहर्ष हमको सहयोग और सहमति मिली। तो एक विज्ञान शिक्षक कार्यशाला भी कर रहे हैं, जिसमें विज्ञान के शिक्षकों को
जैसा सर ने बताया, खेल खेल में हम विद्यार्थियों के बीच में विज्ञान को कैसे ले जाएंगे। मैं हमेशा कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कुम्हार भी जो काम करता है, हमें प्रथम दृष्टि उसको कोई साइंस नहीं दिखता उसमें। किसान खेती करता है तो उसमें हमारे लिए कोई साइंस नहीं है। लोहार अपना काम करता है, उसमें साइंस नहीं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें साइंस नहीं है। लोहार को पता है कि वो कौन सा औजार बना रहा है और कौन सा मेटल को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको गलाने के लिए उसको कितनी ऊर्जा या कितना ताप चाहिए। दैट इज द साइंस। उसी को हम साइंस कहने लगे पढ़ लिख करके। वो अपने अनुभव पे कहता है। जो क्ले पे काम करता है उसको कितने स्पीड में घुमाएगा ताकि वो सांचे को वो रूप दे सके, और कितने टेम्परेचर पे पकाएगा, ये उसको अनुभव से पता है। हमने उसको साइंस में पढ़ के डॉक्यूमेंट करके मॉडलिंग कर दी है। तो इस दोनों को एक साथ, जैसे सर ने बताया आर्टिजन, ये हमारे आर्टिजन है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम ट्रेडिशन क्राफ्ट्स को अपने हाथ से करते आए हैं। इनके भी वहां स्टॉल लगेंगे। 80 के लगभग ऊपर उसके प्रतिभागी हैं जो अपने कला कौशल का प्रदर्शन करेंगे, और हम उसको इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट करेंगे। ज्ञान परंपरा संगोष्ठी अलग से होगी। महाप्रदर्शन में हमें अभी तक इसरो, बार्क, NIH, रीजनल साइंस सेंटर, एमप्री, MPCST, आइसर, गेल, NCL, NTPC, बीना रिफाइनरी और 80 से अधिक इंडस्ट्रीज से सहमति मिल चुकी है जो इसमें भाग ले रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी www, निवेदन है आप लोग अगर लिखना चाहें, www.vigyanbharti, VIGYANBHARTIMP.in, क्योंकि एक महाकौशल में भी विज्ञान भारती खुल जाएगा, इसलिए मैं स्पष्ट आप लोगों को लिखा रहा हूं। यह वेबसाइट पे विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, आप सब लोग उसमें देख सकते हैं। आपके सुलभ संदर्भ हेतु कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे प्रचार प्रसार के प्रमुख डॉक्टर विकास सेंडे जी आपसे ई फॉर्म में शेयर भी करेंगे। एक हमारा और कार्यक्रम होता है प्रतिभा सम्मान का। पिछले साल के प्रतिभा सम्मान में जिनको हम लोगों ने दिया था, ऐसे 3 व्यक्तियों को दिया था, जिसमें चंद्रयान मिशन के डॉक्टर P वेल थे जो मिशन डायरेक्टर थे, इंजीनियर सुधांशु मणि थे जो वंदे भारत ट्रेन के आर्किटेक्ट थे, और डॉक्टर रमा जया सुंदरम एम्स दिल्ली की थी। इन 3 को हम लोगों ने सम्मान किया था। इस बार भी इससे संबंधित समिति नामों पर विचार करके चिन्हित कर चुकी है, और अभी उनकी सहमति अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं। उनकी सहमति आएगी, उसके बाद ही हम उन नामों पर डिस्क्लोज करेंगे।